माशा राम राम। राम राम। बैठ जाओ। मास्टर साहब आपने बोला था मेरे पास लाओ, मैं लेके आया हूँ और इसका भविष्य आपके हाथों में, आपको क्या करना। देखो निश्चिंत रहो, ये बच्चा उस दिन परेशान था तो मैंने इसको समझाया, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी ऊपर है और आप निश्चिंत रहें। ये मेरा संस्थान है कोचिंग, यहाँ से काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं। अभी आपने सिलेक्शन बोर्ड भी देखे होंगे, ठीक है, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और ये बच्चा तो मेहनत करेगा, मेहनती बच्चा है और ये एक दिन ऑफिसर बनेगा। हाँ साहब, यही उम्मीद है कि गांव में ये हो जाए कि उसका भतीजा की नौकरी लगी है, हमें बड़ा खुशी हुई मास्टर। बड़ा आपके आशीर्वाद, बढ़िया पोस्ट पर जाएगा। और इसकी मैंने चॉइस भी पूछी थी, चॉइस ही अपनी आर्मी में जाना चाह रहा है ये। हाँ वही तो मास्टर हम कह रहे कि जाके नौकरी कैसे लग जाए, परेशान रहते हो महू उतरे हो जाओ। तो आज इसका आप एडमिशन करवा दो। कल से सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, तो आपको 8 बजे से कल से ये भेजना है। ठीक, तो इसका एडमिशन करवा दो आप। ठीक। ये एडमिशन फॉर्म है, ये एडमिशन फॉर्म भरना है आपको। अब ये इसमें सबसे पहले आपका कोर्स है, तो कोई आपने चॉइस बताई थी अपनी कोर्स की, आर्मी में जाना है तो आर्मी। अब इस कोर्स की ड्यूरेशन है, कोर्स कितने समय में करना है आपको, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। जैसे आप मेहनत करोगे तो आप इसको 6 महीने में भी कर पाओगे। तो ये 6 मंथ रहा आपका। अब है आपका फुल नेम, जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो आपको नेम बताना है। जस्सू यादव। जस्सू यादव। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 11 जून 1999। 11 जून 1999। पापा का नाम क्या है? श्री कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह। मम्मी का नाम क्या है? किरण देवी। किरण देवी। पिताजी आपके शहीद हो गए, अब तो ऑक्यूपेशन कुछ उनका रहा नहीं। एड्रेस है आपका एतमादपुर मदरा, पोस्ट नगला सबला, डिस्ट्रिक्ट आगरा, ठीक है। और यहाँ आपको साइन करने हैं। तो कल से क्लास है, कल से कितने बजे आओगे? 8 बजे से। 8 बजे से क्लास है, वो स्पेशल आर्मी के बच्चों के लिए ही है। स्टार्ट है बैच सुबह 8 बजे से, कल आपको 8 बजे से आना। ठीक है सर। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कह रहा है कहने दो। आपको इतनी मेहनत करनी है कि सब लोग देखते रह जाएं। ये लड़का तो उस दिन सुसाइड करने की सोच रहा था, इतना बड़ा ऑफिसर बना कैसे? ठीक है सर, ठीक है। सर जी नमस्ते। नमस्ते। आगे बेटा। हाँ सर। हाँ तो देखो ये क्लास है आपकी। हाँ। इसमें आपके साथ के बच्चे बैठे जो आर्मी की तैयारी करेंगे और इसी क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है सर। किताब लेके आए हो? कोई किताब? अभी सर कोई किताब नहीं ली। अच्छा तो मैं किताब बताऊँ आपको। ये किताब है एनडीए जी और एनए की। हाँ जी सर। एनडीए की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। इससे क्या है, आर्मी के अंदर आप ऑफिसर बनोगे, ठीक है। इसका एग्जाम होता है और आपका जो एग्जाम है अब से 4 महीने बाद है। ठीक है तो सर। आपके पास 4 महीने है तैयारी करने के लिए। किताब देखो कल ये लेके आने, अगर आपके पास नहीं है तो ये किताब यहाँ रखी रहती है, इसको ले जाओगे और साथ में लेके आओगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। देखो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो। आर्मी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो जीएस के रहते हैं और जीएस में भी सबसे पहले आपको पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो नई नई बातें चल रही हैं, क्या चल रहा है, जैसे पूरे देश में, अब पूरे विश्व में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप सबसे पहले यही पढ़ोगे कोरोना। कोरोना से कई क्वेश्चन बनेंगे कि कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई। कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई है? चीन से। चीन में भी एक शहर है, उसका नाम है वुहान शहर, जहां से क्या हुआ है, कोरोना की शुरुआत हुई है।
अब इसको देखो, कोरोना को एक नाम दिया गया है, इसका जो दूसरा नाम है कोविड-19। तो इसकी फुल फॉर्म है, को से बनेगा आपका कोरोना, वी से बनेगा वायरस, डी से बनेगा डिजीज, और यहाँ पे जो 90 है ये 2019 में घातक सिद्ध हुआ है। तो अब देखो क्वेश्चन कितने बने आपके कि कोरोना क्या एक वायरस है, कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई है, चीन से हुई है। दूसरा ये पूछ लेगा चीन का कौन सा शहर है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई है, कौन सा शहर है, वुहान शहर है। कोरोना को दूसरा नाम क्या दिया गया है, कोविड-19। कोविड में सीओ का मतलब क्या है, कोरोना, और वीआई का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज, बीमारी, और 19 का मतलब है 2019 में ये वायरस क्या हुआ, घातक साबित हुआ है। अब ये बताओ, ये बात समझ में आई है? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। अच्छा, तो कल आप सुना दोगे इस टॉपिक को? जी सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो अच्छे से याद है? जी सर, याद है। ठीक है, वो अच्छे से याद है आपको। देखो आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे मानक विचलन, क्योंकि यहां से मानक विचलन से ग्रुप डी में, आर्मी में हर बार सवाल आता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मानक विचलन। और मानक विचलन के देखो क्वेश्चन कैसे होंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखो मानक विचलन के 2 क्वेश्चन दिए हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको दे देगा गुणांक, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें क्या दे देगा, प्रसरण। तो क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन है, एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, उसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपको गुणांक दिया है तो फॉर्मूला होता है मानक विचलन बराबर अंडर रूट में जो गुणांक दिया है आपको, गुणांक। तो अब मानक विचलन कैसे निकालोगे, गुणांक कितना दिया है आपको, 64, तो 64, तो इसका जो मानक विचलन आएगा वो कितना आएगा, 8। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, इसमें तो आपको गुणांक दिया था, इसमें क्या दे दिया है, प्रसरण। प्रसरण कितना है, 121। अब बोले तो देखो गुणांक और प्रसरण कोई अलग नहीं है। अब तो इसके लिए क्या करना है आपको, मानक विचलन बराबर, अगर प्रसरण दिया है तो अंडर रूट में आप प्रसरण लिखोगे। अब इसका मानक विचलन निकालो। मानक विचलन, प्रसरण कितना दिया है आपको, 121। 121 का वर्गमूल निकालोगे, कितना निकलेगा, 11। अगर गुणांक दिया तो उसका वर्गमूल निकालना है, प्रसरण दिया है तो उसका वर्गमूल निकालना है, आपको क्या मिल जाएगा, मानक विचलन। बच्चे ये समझ में आया? ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया है, एक्सरसाइज हो जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे परेशान हो बेटा, क्या हुआ है, उदास लग रहे हो तुम? सर लड़के बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं गरीब है, अब पढ़ने जाने लगा, क्या करेगा, क्या करके दिखाएगा। तो बच्चों के कुछ कहने से परेशान है तू? हाँ सर। देख बेटा, अब ये बच्चों के कहने से अगर तू चलेगा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिए, ये बच्चे तो ये टोक रहे हैं ना, तो ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किक देखिए, किक बाइक में जो होती है, किक का काम क्या होता है, अगर आप किक लगाते हो या तो बाइक गिर जाती है या स्टार्ट हो जाती है। तो ये बच्चे जो आपको टोक रहे हैं रोजाना या थोड़ी जलन पैदा कर रहे हैं, तो ये आपसे जल रहे हैं। आपको अगर ये किक खाने के बाद, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि किक खाने के बाद आप स्टार्ट होते हो या गिरते हो, या कोई व्यक्ति आगे दौड़ रहा है, अगर पीछे से मैं उसमें लात मारूं या तो वो गिर जाएगा, अगर वो संभल गया तो आगे भी तो चला जाएगा वो। तो इनकी बातों से आपको परेशान नहीं होना है, जो कर रहा है करने दे। बस 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने के बाद बढ़िया एग्जाम करना है आपको। जब सिलेक्शन हो जाएगा, सारे जो बच्चे आपको टोक रहे हैं या आपको जलाते हैं, तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है सर। हर मैदान फतेह।
है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कल एग्जाम है तुम्हारा? हाँ सर, अब मेरा कल एग्जाम है, तो आप थोड़ा मेरे को बता दो उसके बारे में, मेरे को क्या करना है जाके, देखो क्या सुनो, पहले करना है। सिलेबस पूरा अच्छे से कर लिया है आपने? हाँ सर। करना क्या है कि पहली बात ये है कि एग्जाम में आपको OMR मिले तो आपको घबराना नहीं है। जी सर। सबसे पहला काम आपका ये है कि अच्छे से OMR भरनी है, जी, क्योंकि OMR में गलती नहीं करनी है आपको। OMR भरने के बाद बिल्कुल संयम से, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर कितना कैसा आएगा कुछ नहीं सोचना है, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा। जी सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन देखने हैं आपको जिनमें आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, किसी का भी हो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखो कि जिनमें क्या करना है, आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं। मतलब जो आता है उसको जल्दी से करना है, जल्दी से करो। उसके बाद जो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है उसके बाद देखना कि कौन से क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, उसको बाद में करना है। जी सर। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसी पर अटक जाओ, तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। पहले जो आपको आ रहा है सबसे पहले आपको वो करना है, ठीक है? जी सर। तो अच्छे से करके आना। बेस्ट ऑफ लक। आप ये याद रखना कि मेरी इज्जत का सवाल है और सबसे ज़्यादा आपके अंकल जो चाचा हैं उनकी इज्जत का सवाल है। बस उनका सपना है आपको ऑफिसर बनाना, ये चीज़ आप भूल मत जाना। ठीक है सर, कल का मेरा पेपर है, मैं चलता हूँ अब सर, मेरे को ठीक, घर पहुंचना है। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, रिजल्ट आया है, क्या हुआ तेरा आज? सर मेरा रिजल्ट आ गया सर, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। अच्छा, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, में से आया है। तो बेटा बहुत अच्छा किया तूने, बहुत मेहनत की, मेरा और अपने चाचा का सपना पूरा किया। अब ये खुशखबरी अपने चाचा को जाकर भी सुना, जिससे उन्हें थोड़ी खुशी हो। ठीक है सर, मेरी नवंबर में ज्वाइनिंग है, उसके बाद सर मैं आपसे आता हूँ, मिलता हूँ आपसे आके। हाँ, तो ट्रेनिंग में भी अच्छे से ट्रेनिंग करनी है, और उधर से जब आए तो मेरे पास वर्दी पहन के आइयो। ठीक है सर। आज 2 साल है लल्लू, ट्रेनिंग वहाँ की पूरी हैगी। आज आ रहा है अब ऐसा कत्ता धर्मीर गुड्डन और बेसनू में आज बड़ा खुशी को दिन है भैया। सहन के मौके आज खुशी है जो लल्लू आओ, बड़ा दूध दूध से आए और आज खुशी का दिन है। आज आ रहा हो लल्लू हाँ, और माता मैया भंडारा करते थे धर्मीर, कल करते थे सब जने पूरे गाँव में इकट्ठे होकर। भाई खुशी की बात है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं। देखिए लल्लू फौजी आएगा, आओ देखिए भैया। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बैठो, आ जाओ सब जने बैठो भैया। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपने चाचा जी का और पूरे गांव का ही नाम रोशन किया है, और नई पीढ़ी को एक जागरूक और प्रेरणा दी है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन जैसा शब्द ही नहीं है। अगर कोशिश करो तो सब कुछ मिल सकता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो वो एक हालात के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। हमारी कुछ हालत ही ऐसी थी कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता। ठीक है चाचा जी, मैं आपसे तो मिल लिया, मेरे को सर से मिलना है। मैं गया था तो उन्होंने बोला था कि बेटा जिस दिन छुट्टी आओ तो मेरे से मिलना आके। मेरा कहने का मतलब ये है, हम दोनों पर अगर कृपा है तो मुलायम मास्टर साहब की है, क्योंकि वो ही हमारी तुम्हारी जिंदगी में एक अलग से उजाला किया उन्होंने। तो आप उनसे मिलिए जाकर। नमस्ते बेटा, आ गए? सर आपने बोला था कि जिस दिन छुट्टी आओ तो मेरे से मिलना आके। आप तो बढ़िया है, आप मिलने आए, और आपने इतनी मेहनत की कि हमारा और अपने चाचा का सपना पूरा किया। आपने गांव का भी नाम रोशन किया। इतनी कम समय में कोई बच्चा इतनी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अरे सर बस आपका ही दुआ है, आपने बोला था कि जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता हाँ, मिलेगी। नहीं तो बेटा देखो, लोग तो आपको टोकते थे, हंसी मजाक बनाते थे, वो चीज़ आपके दिल पर लगी, अभी तो आपने मेहनत की। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान क्या नहीं कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। बेटा हमें तुझ पे गर्व है। और दोस्तों, सफलता ये नहीं देखती कौन गरीब है कौन अमीर है, जो इंसान मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग
सफलता के लिए मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की